स्टार्टिंग विद किंग्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है जी, हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बेटा आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, जो बच्चे रजिस्टर्ड है वो भी इस मीटिंग का पार्ट है ऑब्वियसली। तो आज से बेटा हम अपना सिलेबस पूरी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट क्लास जो आज हम परफॉर्मे के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विद द किंग्ड प्रेफरेंसेस। अब किंग में तो आप लोगों ने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़े हुए काफ़ी सारे फंक्शन, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन मैं ये भी नहीं एज्यूम कर सकता कि कुछ भी नहीं आता। तो मिड लेवल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मिड लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमको आज डिस्कस करने में मज़ा आने वाला है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक फंक्शन मैंने आपके लिए लिखा, यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है आपको, मिनिमम ऑफ x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस वाई। मिनिमम ऑफ x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस वाई। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिसने सेमेस्टर 3 के दौरान ऐसे फंक्शंस पढ़े होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो इस तरीके के जो फंक्शंस हमारे पास है, प्रेफरेंसेस है, यूटिलिटी फंक्शंस जो है, इनको बोलते हैं एलन सब्सटीट्यूट्स। क्या बोलते हैं बच्चे? ALLEN है ना, एलन सब्सटीट्यूट्स। या कभी कभार बोल देते हैं एलन हिग्स सब्सटीट्यूट्स। एलन सब्सटीट्यूट्स भी बोल सकते हैं, एलन हिग्स सब्सटीट्यूट्स भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक फंक्शन है। ठीक है, मेरे को आज इसके ऊपर बहुत एडवांस लेवल तक जाना है। हमको देखना है कि ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर आईसीज की शेप कैसी होती है, उसमें ऑप्टिमल चॉइस इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकाला जाता है, प्राइस रेशियो के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंसी है। तो बहुत सारी चीजें हमको इसके अंदर आज कंसीडर करनी। ठीक है जी, आप लोगों ने जो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान इसको अगर करा होगा तो करा ही नहीं होगा, करा होगा तो एक बहुत बेसिक मेथड सीखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको दो मेथड से इसका आईसी बनाना सिखाऊंगा। एक तो बेसिक मेथड जो आपको शायद आता हो, शायद ना आता हो, आई डोंट नो। ठीक है, और एक एडवांस मेथड भी है। ठीक है, जो जनरली हम आगे फ्यूचर में यूज भी करेंगे। ठीक है, देखो दोस्त, हम इसके लिए क्या कहते हैं, कोई भी एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है, कोई भी एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है, उस पर एक यूटिलिटी का नंबर होता है। ठीक है, कोई भी एक आईसी है उसका यूटिलिटी का नंबर है। अब अगर मैं इसकी बात छोड़ दूं, मैंने कहा सपोज करो ये आईसी नहीं है, मैंने कहा एक और कोई आईसी, बेसिक आईसी जिसको आप पता लगे एक्स डॉट वाई, आप इसको आपको कहूँगा ड्रॉ करना है, कहता है हाँ जी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको जब ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा जी, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। मैंने कहा जी एक्स डॉट वाई इज वॉट, कहता है 100 भी हो सकता है यूटिलिटी का कार्डिनल नंबर जो अलॉट हुआ है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 150 भी। तो इसके लिए कोई एक इंडिफरेंस कब तो नहीं होगा ना, कि तो ऑब्वियसली एक इंडिफरेंस कब तो नहीं होगा, मल्टीपल आईसीस हमारे पास रहेंगे इसके अंदर। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एलन सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये भी कोई एक आईसी नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन अ सिंगल आईसी। हम एक काम करते हैं, कोई एक आईसी अज्यूम कर लेते हैं जिसका यूटिलिटी लेवल आपको गिवन हो। मैंने कहा लेट कर लिया, मैंने कहा लेट इंडिफरेंस कर्व x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एनी नंबर। एनी नंबर का मतलब एनी गिवन कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 10 20, यू कैन टेक एनी नंबर। मैंने एक बार समझाने के लिए आपको लेट सपोज 10 ले लिया। अब दो सिचुएशन हो सकती है, देखिए दो सिचुएशन क्या होगी, केसेस बनते हैं दोस्त। देखिए हो सकता है x प्लस 2y और 2x प्लस वाई में कौन छोटा है कौन बड़ा है, या बराबर है, हमको तो नहीं पता। हो सकता है ये बड़ा हो, पॉसिबिलिटी है। अगर ये बड़ा होगा तो x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस वाई में छोटा कौन आ जाएगा, राइट वाला आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10। ऐसी होगा नहीं होगा। ये मान लीजिए फंक्शन होता है आपके पास मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 10। अब आपको क्या पता कि x छोटा है y छोटा है, आप कहेंगे भैया हो सकता है x 10 के बराबर हो सकता है y 10 के बराबर हो। अब x y में छोटा कौन है ये तो हमको नहीं पता। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमको नहीं पता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। हमने कहा इफ x प्लस 2y या तो ये 10 के इक्वल होगा, या फिर इफ 2x प्लस वाई
ये 10 के इक्वल होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज क्या है। जो छोटा होगा वो निकल के आ जाएगा मिनिमम फंक्शन में से। कहता सर ठीक है। अब आपको लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आता है। अगर ये दो इक्वेशंस हमको गिवन है, इसको अगर हम देखें एक बार, तो सभी एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, अभी फेयर नहीं कर रहा, अभी रफ देख रहा हूँ। हमने कहा जी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको मैंने ऐसे बोल दिया, मैं कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ करना सबको आता है ना। अगर x की वैल्यू 0 करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू 5, y विल बी इक्वल्स टू 5, और अगर y को 0 पुट कर देंगे देन x विल बी इक्वल्स टू 10। तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन बन गया। सिमिलरली दूसरी वाली जो इक्वेशन है हमारे पास राइट वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 है। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, अगर y 0 है इसके अंदर, हाँ जी बच्चे, अगर इसमें y 0 रहेगा तो x की वैल्यू 5 रहेगी, और अगर x 0 हो जाएगा तो y विल बी इक्वल टू 10। तो समवेयर है, तो ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया जी। मैंने कहा ये लाइन ये बन गई जी। चलो जी, तो दो हमारे पास लाइन बनी। अभी इंडिफरेंस का बन के तैयार नहीं हुआ, इन दोनों को हमने इस तरीके से प्लॉट कर लिया। अब मेरी बात सुनो दोस्त बहुत ध्यान से, देखो ये ना बेसिक तरीका है, मैं आगे से फॉलो नहीं करूंगा, मेरे पास इससे अच्छा एक तरीका है, मैं हमेशा उसको फॉलो करूंगा, लेकिन ये मेथड वो है जो हो सकता है आपने अपने सेमेस्टर के दौरान सीखा हो, तो इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। अब ये जो हमारे पास दो लाइंस आ गई है, दो लाइन सेगमेंट आ गई है, हमको इन डिफरेंस कर्व देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स, लाइक ये 10,0 है, ये 5,0 है, ये 0,5 है, ये 0,10 है, ठीक है। इनको कोई नाम भी दे देते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। 4 कोऑर्डिनेट है। और आप चेक करना चाहो तो जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट, आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, करना चाह कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्विंग 1 and 2, तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा सॉल्विंग 1 and 2। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 10 - 2y, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 10 - 2y। तो यहाँ पे अगर हम x के बदले रख देंगे 10 - 2y प्लस में y इज इक्वल्स टू 10, तो 20 - 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10, तो -3y इज इक्वल्स टू -10, तो y इज इक्वल्स टू 10/3। तो y की वैल्यू हमारे पास 10/3 आ गई है, और इसी को अगर हम x के अंदर वैल्यू निकालेंगे x विल बी इक्वल्स टू 10 - 2y, 2y इज 2 इंटू 10/3, तो एलसीएम लिया हमने 3 आया, दैट इज 30 - 20 दैट इज 10/3। तो यहाँ पर ई कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली वो क्या है, 10/3, 10/3, दैट इज बेसिकली ई कोऑर्डिनेट। आपको निकालना है निकाल दीजिए, नहीं भी निकालोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखना बच्चे ध्यान से, हमने यूटिलिटी फंक्शन लिखा, हमने कहा व्हाट इज अ यूटिलिटी फंक्शन, मैंने कहा यूटिलिटी फंक्शन है भाई मिनिमम ऑफ x + 2y एंड 2x + y इज इक्वल्स टू 10। और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है सारे, ए कोऑर्डिनेट, बी, सी, डी, ई, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम चेक करते हैं क्या ये इस यूटिलिटी फंक्शन को फुलफिल कर रहे हैं या फुलफिल नहीं कर रहे। एक एक करके सारे चेक करेंगे हम, ठीक है बच्चे, एक एक करके हम सारे के सारे यूटिलिटी फंक्शन चेक कर रहे हैं। दोस्त मैं अपनी बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत बेसिक तरीका है, इससे एक एडवांस तरीका मेरे पास है। एक बार बेसिक तरीका सीख लेते हैं, फिर एडवांस तरीके पे भी हम लोग आ जाएंगे। पहला पॉइंट 5,0, पहला पॉइंट अगर 5,0 इस यूटिलिटी फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो इस यूटिलिटी फंक्शन में आप x के बदले 0 पुट कर दीजिए और फिर x के बदले 5 और y के बदले 0, तो मिनिमम ऑफ x 5 हो गया जी, ठीक है जी, y 0 तो 5 ही आएगा, और 2x प्लस y में अगर आप x को 5 रखेंगे इट विल बी 10, तो मिनिमम ऑफ 5, 10 में से छोटा कौन है बच्चे, कहता 5 है, जबकि आना क्या चाहिए था 10, तो a ने फुलफिल नहीं किया तो हमने उसको क्रॉस कर दिया। ए पॉइंट जो है वो इस यूटिलिटी फंक्शन को फुलफिल नहीं करता। अब ये पॉइंट चेक करते हैं जी, मिनिमम ऑफ x के बदले 10 रखना है, तो 10 प्लस 2 इंटू 0 इज 10, और 10 इंटू 2 करो दैट विल बी 20, तो 10 और 20 छोटा कौन है 10, हाँ जी 10 आ चुका है, तो हमारे बी ने फुलफिल कर दिया है। सी को चेक करते हैं, 0,5 रखेंगे, x 0 हो गया, y के बदले 5 रखा तो यहाँ आया 10, और वहां x y के बदले आपने 5 रखा तो आया 5, तो आंसर आया 5। सी पॉइंट ने भी फुलफिल नहीं किया, सी पॉइंट ने फुलफिल नहीं किया। डी पॉइंट चेक करते हैं अब हम यहाँ पे, डी पॉइंट अगर हम चेक कर रहे हैं बच्चे, तो मिनिमम ऑफ y के बदले 10 रखेंगे दैट मीन्स 20 और 10, आंसर इज 10, तो 10 आ चुका है, तो डी पॉइंट ने फुलफिल कर दिया। ई पॉइंट रखेंगे, मिनिमम ऑफ x इज 10/3 प्लस 2y का मतलब हो गया बच्चे 20/3, कॉमा 2x मतलब 20/3 प्लस 10/3, तो मिनिमम ऑफ इट इज 30/3, हाँ जी 10 प्लस 20 30/3, 30/3 इज 10, तो 10, 10, तो छोटा हमारे पास 10 ही है, तो ई ने भी फुलफिल कर दिया। तो किस किस ने इसको सेटिस्फाई किया है, हाँ जी किस किस ने इसको सेटिस्फाई किया है, एक तो देखो जी बी पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है, एक डी पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है, और एक ई पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स ने इसको क्या किया बच्चे, सेटिस्फाई किया है। तो व्हाट वी विल डू, हाँ जी हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, मैं एक रेंज बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से प्लीज देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊंगा, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। बी पॉइंट उसको फुलफिल कर रहा है, बी पॉइंट का मतलब 10,0, तो 10,0 बी पॉइंट है, तो इसकी जो रेंज है वो मैंने देखो बोल्ड की है थोड़ी सी ना, आपको हाईलाइट करके दिखाई, आपको समझ में आया होगा। तो ई से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स आप रखेंगे, ई सेक्शन से लेकर इस ई वाले पॉइंट से लेकर के, इस ई पॉइंट से लेकर के ये बी तक, ये जितने भी पॉइंट्स आप इसके बीच में रखेंगे, आप रख के कोई भी पॉइंट चेक कर लो, वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली कौन फुलफिल कर रहा है, डी, तो डी और ई के बीच में जितनी उसकी सेक्शन है, ये वाले सारे पॉइंट्स पे आप रखेंगे डी और ई वाले रेंज में, तो वो सारे पॉइंट्स भी इस यूटिलिटी फंक्शन को फुलफिल करेंगे। और उसके अलावा ई पॉइंट भी कर रहा है, तो ई वाला पॉइंट भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो जो मैंने हाईलाइट करे हैं डी ई बी, ये जो किंक हमारे पास निकल के आया, दिस विल रिमेन आर इंडिफरेंस कर्व, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा दोस्त। मैं दोबारा एक बार आपको बना देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा एक बार बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये रफ वर्क था, फाइनल वर्क एक बार देखिए प्लीज। तो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व मेरे पास बनेगा, ठीक है जी, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ बच्चे, देखो डी ई बी, समझ में आई आपको कहानी, डी ई बी, खाली इतना सेक्शन मेरे को यहाँ से पिक कर लेना है, वो मेरा क्या बन जाएगा जी, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। डी पॉइंट सपोज करो ये रहा मेरे पास, ई पॉइंट सपोज करो ये रहा मेरे पास, बी, और ये जो 45 डिग्री से लाइन निकल के जाएगी हमारी, ये वाली, ठीक है जी, इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा हमारा ई पॉइंट, ई पॉइंट इसके ऊपर कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं अब हमारे पास, ये मैंने एक रेड कलर से खींचा और एक मैंने ब्लू कलर से। तो दोस्त ये जो मेरे पास
बन के तैयार हुआ है रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से, दैट इज द किंग्ड आईसी, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व फॉर दिस गिवन यूटिलिटी फंक्शन। अब दोस्त ये तो हुआ एक बेसिक तरीका, मेरे पास एक एडवांस तरीका भी है जिसमें मैं किसी नंबर वंबर का यूज नहीं करूंगा। एक इससे बेटर तरीका है, एग्जाम में ऑब्वियसली आप कोई भी यूज कर सकते, दोनों वैलिड रहेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से क्या कहानी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था, ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या आया था हमारे पास, 10/3 कॉमा 10/3 आया था, चेक करिए। ये पॉइंट 10/3 कॉमा 10/3 आया था, नहीं आया था, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, लेकिन दोबारा करने के लिए हमको 10, 20, 50 नंबर का यूज नहीं करेंगे। वी विल फाइंड एनी अदर वे, ठीक है। इससे अच्छा कोई मेथड कोशिश करते समझने की। देखो दोस्त, मैंने क्या किया, मैंने यूटिलिटी फंक्शन फिर लिखा आप लोगों के लिए। मैंने कहा मिनिमम ऑफ, क्या फंक्शन था जी, 2x + 2y, x + 2y, x + 2y, कॉमा 2x + y, ये मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन था। अब मिनिमम फंक्शन जो होता है, यूटिलिटी किसके बराबर आती है, इन दोनों में छोटा होगा। तो मैं यहाँ 3 केस बना रहा हूं। if x + 2y, if x + 2y is greater than 2x + y, हो सकता है ये बड़ा हो। if x + 2y is less than 2x + y, और if ये हो सकता है दोनों आपस में इक्वल भी, x + 2y is equals to 2x + y। तीनों पॉसिबिलिटी है। कौन छोटा है कौन बड़ा है हमें नहीं पता, हमने क्या किया बच्चे, 3 यहाँ पे केसेस बना दिए। ध्यान से देखना बच्चे एकदम। मैं अभी आईसी पे नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल बस आप समझना ध्यान से कि मैं यहाँ पे कुछ और तरीके से आपको इंडिफरेंस का सिखाना चाहता हूँ। जो अभी हमने ऊपर डायग्राम आपको इसमें बना हुआ दिख रहा है, ये डायग्राम हमने बनाया इस वाले पैटर्न से कि हमने यूटिलिटी को एक नंबर के इक्वेट कर दिया, फिर वहां से हमने देख लिया कि भाई ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, उस जो सेटिस्फाई कर रहे थे वो वाले रेंज ले ली, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे उस रेंज को हमने इग्नोर कर दी। इससे अच्छा तरीका अब हमने सीखना है दोस्त, देखना ध्यान से। हम पुराने डायग्राम को भी हमने हटा दिया, हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कहता है हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है, ये सिनेरियो है। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, y is greater than x, ये हो सकता है भाई, x राइट साइड में चला गया, 2x - x हो गया, और y राइट से लेफ्ट में आ गया। तो हम 2x + y greater than 2x + y बोले, या y greater than x बोले, बात तो एक ही है भाई, ये बोले ये बोले, बात तो एक ही है ना, कहता है हाँ जी। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y < x और y = x। तो यूटिलिटी फंक्शन से हमने 3 केसेस बनाए। यूटिलिटी फंक्शन से हमने क्या किया बच्चे, 3 केसेस बनाए। उन 3 केसेस में हमने कहा एक बार पहला वाला एलिमेंट बड़ा होगा, एक बार दूसरे वाला एलिमेंट बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। उन केसेस से ऑटोमेटिक निकल के आया कि y या तो x से बड़ा होगा या y x छोटा होगा। तो कंपैरिजन किस ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, x और y के छोटे कौन छोटा है उस ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, ठीक है। नाउ प्लीज बहुत ध्यान से देखना है दोस्त एकदम। मैंने क्या किया, जो 2 इक्वेशंस मेरे पास गिवन थी यूटिलिटी फंक्शन के अंदर, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यूटिलिटी फंक्शन एक बार, दैट इज मिनिमम ऑफ x + 2y, 2x + y, है ना। इन दोनों को हमने जब ड्रॉ किया था हमको पता लग गया था कि एक स्टीपर आ रहा है एक फ्लैटर आ रहा है, पता लग गया था ना। चलो जी हम उसको एक बार ड्रॉ कर देते हैं। कुछ ऐसा, ठीक है जी। चलो मैं इसको पूरा ले लेता हूँ नीचे तक ताकि आपको समझाने में आसानी रहे मुझे। कुछ इस तरीके से आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। मुझे बस इतना बता दीजिए, एक जो रेड वाली लाइन हमारे पास है ना, जो रेड वाली लाइन हमारे पास है उसकी कौन सी इक्वेशन है, रेड वाली कौन सी है, हाँ जी,
रेड वाली ये है ना हमारे पास, x प्लस 2y है ना, ये रेड वाली इक्वल्स टू 10 अगर हम इसको लेते थे, आपको याद दिला रहा हूँ बस, आपको नंबर लेना कि ये जो स्टीपर वाली है ना, जो स्टीपर वाली अगर y हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू आएगी 10, तो ये फ्लैटर वाली बेसिकली ये ब्लू वाली इक्वेशन है। तो इसको मैंने ब्लू कलर से डाल दिया, मैं कहा भैया ये ब्लू वाला है और ये वाला जो सेक्शन है वो रेड वाला है। समझ में आई कहानी? हाँ जी, पता लगा? तो उसमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो हमारे पास ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये ब्लू इसकी इक्वेशन है, इस वाले की, ठीक है, और ये जो रेड वाली है ये वाली इसकी इक्वेशन है। ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो ग्राफ बना हुआ है मैं इसको 3 सेक्शन बांट रहा हूं। ये जो लाइन गई है इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, कहता हाँ जी बिल्कुल है। इस जो लाइन जा रही है इट इज x इक्वल टू वाई, कहता हाँ जी। इसके नीचे जो सेक्शन है सारा का सारा मैं शेड करके आपको समझा रहा हूं, ये सारा का सारा जो मेरा ऑरेंज कलर का सेक्शन आएगा, आप प्लीज समझना ध्यान से, बहुत लाइट कर रहा हूं। इस पूरे एरिया में बताइए x बड़ा है या y बड़ा है? इस लाइन के ऊपर तो x और y बराबर है, इसके नीचे जो नीचे वाला सेक्शन है वहां पर, इस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने शेड किया है, यहाँ पे कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? कहता सर इस सेक्शन में तो हमेशा x बड़ा होता है, तो x इज ग्रेटर देन y, इस सेक्शन में आ गया, कहता हाँ जी। इसके ऊपर वाले सेक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये वाला सेक्शन सारा जो पिंक कलर से सारा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन के अंदर बताइए इस सेक्शन में कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? कहता है इधर सेक्शन में हमारे पास y बड़ा है, तो x इज लेस देन y। तो हमने अपने पूरे प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड किया। जो 3 रीजन हमने डिवाइड करा है वो बेस क्या बनाया, वो बेस बेटा हमने ये बनाया था, वो ये बेस था हमारा। आपने मिनिमम फंक्शन में देखा 2 एलिमेंट्स थे, या तो ये छोटा होगा ये छोटा होगा बराबर होगा, उससे ऑटोमेटिक कंडीशन आ गई, उस कंडीशन के बिहाफ पे आपने क्या किया, प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कहता बिल्कुल समझ में आ गया। अब प्लीज यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, एक ये एलिमेंट है एक ये एलिमेंट है, मतलब इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, बड़ा है, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा है, तो यूटिलिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, छोटे वाले के इक्वल होगी ना, तो व्हाट इज छोटे वाला, 2x प्लस वाई। भाई मिनिमम ऑफ x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस वाई, छोटा कौन है 2x प्लस वाई, तो यूटिलिटी किसके बराबर आएगी, 2x प्लस वाई के बराबर आएगी। क्लियर है कहानी? सिमिलरली सेकंड वाले में यूटिलिटी किसके बराबर आएगी, हाँ जी यूटिलिटी किसके बराबर आएगी, कहता है जी छोटा कौन है, कहता है x प्लस 2y है, तो यूटिलिटी किसके बराबर होगी बच्चे, x प्लस 2y के बराबर होगी। थर्ड वाले केस में कहता है दोनों आपस में इक्वल है, तो जिस मर्जी के इक्वल कर दो, चाहे x प्लस 2y कर दीजिए और चाहे तो 2x प्लस वाई कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई? दोस्त मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, लास्ट क्रक्स आ रहा है बस इस डायग्राम के लिए, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ये वाला बेसिकली। मैं पहले इस वाले रीजन की बात करता हूँ, फर्स्ट केस, ये वाला जो रीजन है y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, ठीक है जी। बताइए रीजन 1, ये रीजन 2 है, और एक बीच में हमारे पास लाइन है, इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा। y ग्रेटर देन x कौन सा है, रीजन 1 में है या रीजन 2 में है, लाइन के ऊपर है। y ग्रेटर देन x कहाँ पे है, पिंक एरिया ऑरेंज एरिया या लाइन पर? कहता सर y ग्रेटर देन x तो हमको पिंक वाला एरिया दिखाई दे रहा है, रीजन 1। तो रीजन 1 में यूटिलिटी किसके बराबर है, 2x प्लस वाई। रीजन 1 में यूटिलिटी फंक्शन क्या फुलफिल करता है, 2x प्लस वाई। व्हाट इज 2x प्लस वाई, ये वाला है 2x प्लस वाई, यानी कि कौन सी लाइन, यानी ब्लू लाइन या रेड लाइन? हाँ जी, कहता सर रेड लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास रेड लाइन वाला सेक्शन को हम यहाँ से उठा लेंगे, ये रेड लाइन हमारे पास आ जाएगी। समझ में आई? आई एम रिपीटिंग अगेन, जो हमारे पास ये वाला केस है फर्स्ट वाला, इसमें y ग्रेटर देन x है, जो आपको रीजन 1 में पिंक में दिख रहा है, वहां पे यूटिलिटी किसके बराबर है, 2x प्लस वाई।
अब ये 2x प्लस वाई जो है वो देखो ये वाला फंक्शन है ना, 2x प्लस वाई आपका ये वाला फंक्शन है जो मैं येलो से शेड कर रहा हूँ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड लाइन. तो इस पिंक वाले एरिया के अंदर रेड लाइन भी है और ब्लू लाइन भी है. ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस 2y को. बट हमको किसको फॉलो करना है? 2x प्लस 1. तो 2x प्लस वाई कौन सी है? रेड वाली लाइन है. तो इस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, वेयर y इज ग्रेटर देन x, वी विल एक्सेप्ट द रेड वाली लाइन. ठीक है, तो हमारे पास ये वाला सेक्शन हमारे पास आ गया. फाइन. और ये जो ब्लू था वो ऑटोमेटिक रिजेक्शन पे चला गया. केस नंबर इस वाले एरिया पे चलते हैं. यहाँ पर ये कौन सा रीजन है? कहते हैं y लेस देन x. ये कौन सा रीजन है? y लेस देन x. ओके, y लेस देन x कहां पे है? रीजन 1, रीजन 2 या लाइन पे? कहते सर ये रहा, y लेस देन x रीजन 2 है. तो अगर y लेस देन x है तो आपका यूटिलिटी किसके बराबर है? x प्लस 2y. यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 2y. x प्लस 2y का मतलब ये वाला, x प्लस 2y यानी ये वाला. ये कौन सी इक्वेशन है? कहते हैं ब्लू वाली लाइन है. कौन सी लाइन है बच्चे हमारे पास? ये ब्लू वाली लाइन है. तो अगर ब्लू वाली लाइन है तो यहाँ से इस ब्लू वाली, इस रीजन में, ऑरेंज रीजन में हम ब्लू वाली लाइन को उठा लेंगे जी. यहाँ से इसको उठा के हमने बोल्ड कर दिया. समझ में आता है? तो ऊपर से डार्क रेड आ रही है स्टीपर, फिर नीचे फ्लैट मार दिया. अच्छा, तीसरा केस अगर आप देखना चाहो, तीसरा केस क्या है? कहते हैं जी ये दोनों आपस में बराबर है. दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू वाई. कहते हैं x इक्वल टू वाई लाइन पे क्या लेना है? कहते हैं दोनों लाइन, दोनों आ सकते हैं. x प्लस 2y भी आ सकता है और 2x प्लस वाई. तो जो इनका इंटरसेक्शन है वो ऑब्वियसली दोनों को फुलफिल करेगा ना. जो इनका इंटरसेक्शन है बच्चे वो क्या करेगा? दोनों को फुलफिल करेगा. तो हम उसका ये वाला पॉइंट भी ले लेंगे. समझ में आती है कहानी? तो इसमें से अगर मैं अब इधर उधर की सारी चीज़ों को रिमूव करना चाहूँ, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या निकल के आएगा? इंडिफरेंस कर्व निकल के आ जाएगा. यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया. ठीक है, तो अब जो आपके पास ये लाइन भी दिखानी है दिखा दो, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अब ये जो मेरे पास रह गया है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व. दैट इज अ किंग्ड आईसी. तो बनाने के दो तरीके हैं. आप एरिया को इनइक्वालिटी से डिवाइड करके फिर भी आप कर सकते हो, या आप इस तरीके से कोई नंबर को अलॉट करके उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास. इसको मैं वापस कर देता हूँ सो दैट जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो आपके पास पूरा होना चाहिए दोस्त. ठीक है जी. यहाँ तक दोस्त मैंने अभी सिर्फ आपको इस यूटिलिटी फंक्शन का, विच इज एलन सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन, और यू कैन से एलन हिक्स यूटिलिटी फंक्शन यू कैन से. तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कुछ बच्चे, देखो मुझे नहीं पता, तो आप सामने बैठे होते तो अलग कहानी होती है. अब आप दूर कहीं बैठे हुए हैं. ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो 2-3 बच्चे प्लीज मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए. ठीक है, 2-3 बच्चे मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा. प्लीज लेट मी नो. 2-3 स्टूडेंट्स, एनी 2-3 स्टूडेंट्स. चलिए जी, मेरे पास आ गया मैसेज, सर समझ में आ रहा है. दैट्स गुड. चलिए, अब दोस्त ऐसे यूटिलिटी फंक्शन का इक्विलिब्रियम हमको फाइंड आउट करना है. ऐसे यूटिलिटी फंक्शन का हमको क्या करना है जी? इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है. ठीक है, आइए जी अब ऑप्टिमल चॉइस के लिए चलते हैं कि ऐसे यूटिलिटी फंक्शन के लिए ऑप्टिमल चॉइस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. चलिए जी, नोट करने की नीड नहीं है, पीडीएफ आपके पास आई जाती है, सबको पता है पीडीएफ आई जाएगी. ठीक है, देखो जी, बिफोर स्टार्टिंग विद ऑप्टिमल चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, आपने एक बात सीखी हुई है. क्या बात से? एक रफ वर्क सिखा रहा हूँ. ठीक है, मैं भी आपको एक रफ वर्क सिखा रहा हूँ. ऐसे मैंने कहा एक इंडिफरेंस कर्व है आपके पास लीनियर. ये एक इंडिफरेंस कर्व है जी आपके पास. ठीक है, आपको सर तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हमें पता है. मान लो ये एक आपके पास आईसी है. आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? कहते हैं सर इट डिपेंड्स कि एमआरएस और प्राइस रेशियो में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इक्वल है, उस पर डिपेंड करते हैं. ये कहानी है ना. चलो जी, ये केसेस क्यों बने? वो केसेस इसलिए बने क्योंकि बजट लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व भी एक स्ट्रेट लाइन है.
बजट लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है, इंडिफरेंस कर्व भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंसी मेंटेन नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, तो इसलिए हमने केसेस बनाए थे, है ना, सबको याद है ना इतनी कहानी। अब देखो जी, अब इस डायग्राम जो हमने अभी यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा है उसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करनी स्टार्ट करूं आप लोगों से, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, इस डायग्राम को उठा के एक बार नीचे ले चलता हूं, ठीक है, हमारे काम आ जाएगा ये। चलो ये हमारे काम आ जाएगा। चलो अब एक बात समझना दोस्त, ये जो आपके पास आईसी आपको दिख रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर, इसमें एक तो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स वाला है ना। यूटिलिटी फंक्शन जो हमारे पास है वो है मिनिमम ऑफ x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस y। हमें इतना पता है जो फ्लैटर सेक्शन है, फ्लैट वाला जो है वो ये है, और जो स्टीप वाला है वो ये वाला सेक्शन, पता है, कहता हाँ जी। क्या मैं इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल स्लोप निकल सकती है। आप कोई भी कांस्टेंट लेके कर लो, ठीक है। देखो जैसे आपने कहा जी x प्लस 2y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप dy बाई dx निकालना जानते हैं ना, तो 1 प्लस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इट्स नॉट नेसेसरी 10 लेना, कोई भी कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा। तो dy बाई dx इज व्हाट, dy बाई dx हमारे पास आ गया जी यहाँ पे -1/2। नेगेटिव तो सिर्फ इसलिए कि उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अदरवाइज ब्लू वाले सेक्शन की जो स्लोप है हम उसको पॉजिटिव 1/2 लिख रहे थे, नेगेटिव सिर्फ इसलिए कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड सिमिलरली इस वाले की आप निकालोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तो यहां से जब आप dy बाई dx निकालोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, 2 प्लस dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -2, और सिंपली यू कैन से 2। तो इस रेड वाले सेक्शन की जो स्लोप है हमारे पास वो है -2, ऐसा है ना। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता था तो एक लीनियर फंक्शन होता था, उसकी स्लोप होती थी कांस्टेंट mrs। तो यहाँ पर लेकिन स्लोप कांस्टेंट तो है लेकिन दो है, अलग अलग रेंज है। तो व्हाट वी विल डू हियर, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए जी, प्राइस रेशो क्या होगा उससे ऊपर सारी कहानी है। हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे। देखो नंबर लाइन सबको बनानी आती है, कहता हाँ जी। भाई हमारे पास सबसे छोटा सा स्लोप है आईसी का वो 1/2 है, उससे जो बड़ा है वो 2 है। तो यहाँ पे 5 केसेस बनते हैं दोस्त। 5 केसेस क्या बनते हैं? केस 1, इफ प्राइस रेशो इज लेस देन हाफ, मतलब इस पॉइंट के इधर है, प्राइस रेशो इतना कम है कि दोनों सेक्शन जो है आईसी के दोनों से जो स्लोप है हमारा उससे भी कम है। एक केस ये बन सकता है। अच्छा जी, केस नंबर 2 अगर हम देखें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे डिटेल में ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आराम सीख लें। हो सकता है एमआरएस इससे भी ज्यादा हो, 2 से भी ज्यादा हो, इफ सॉरी एमआरएस नहीं, प्राइस रेशियो, इफ प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन 2। क्यों हो सकता है? कहते एग्जैक्ट 1/2 भी हो सकता है, हमने बिल्कुल हो सकता है। केस 3, इफ प्राइस रेशियो इज एग्जैक्ट हाफ। केस नंबर 4, if price ratio is exact to। बेटा ध्यान से समझिए, आज ही डीएससी के क्वेश्चंस करने हैं हमको, आज ही करने हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। और केस नंबर 5, अगर हमारा जो प्राइस रेशियो है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाया करे, इन दोनों बीच में कहीं लाया करे, तो 1/2 से लेके 2 तक कोई भी नंबर हो सकता है। द प्राइस रेशियो बिलोंग्स टू 1/2 to 2, ऑब्वियसली ओपन इंटरवल्स आएंगे बिकॉज 1/2 और 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो वाले केसेस हम ऊपर ले चुके हैं। चलो जी, बड़े ध्यान से देखना दोस्त।
मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक एक करके दिखाऊंगा, फिर उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब केस 1 जो है इस डायग्राम के अंदर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। बच्चे मेरे को एक बात बताना बहुत ध्यान से, मैं इस डायग्राम को ना यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ सिखा पाऊँ दोबारा से। ये डायग्राम मेरे को बार बार बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया जी, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये लीजिए, ये हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बात सुनिए, जो रेड सेक्शन है, जो रेड सेक्शन है बच्चे, उसकी स्लोप है 2। जो रेड सेक्शन है उसकी स्लोप है 2, और ब्लू सेक्शन की स्लोप है 1/2। और बजट लाइन को आप क्या कंसीडर कर रहे हो, कहते हैं बजट लाइन की स्लोप है वो 1/2 से भी छोटी है। इतना हम सब जानते हैं कि जितना फंक्शन फ्लैट होता है, जितना फंक्शन फ्लैट होता है उतना फंक्शन कैसा रहता है, स्लोप कम रहती है। भाई नॉर्मली हम कहते हैं ना भाई, जैसे बजट लाइन की स्लोप 1/2 है, 1/2 से भी छोटी है, तो बजट लाइन विल बी फ्लैटर देन इवन दिस ब्लू सेक्शन। वो ब्लू सेक्शन से भी क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे इतना बताइए कैसे बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्त, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच मस्ट बी फ्लैटर देन दिस ब्लू सेक्शन, ठीक है। मैंने जानबूझ के एक ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने कहा ये लाइन सेक्शन है, लाइन सेगमेंट है जी, कुछ ऐसा। क्लियर है कहानी, कहता हाँ जी। अब ये जो ब्लैक कलर से फ्लैटर लाइन गई है, ये ब्लू वाले सेक्शन से भी फ्लैट है, बिकॉज बजट लाइन की स्लोप 1/2 से भी कम है और ब्लू वाले सेक्शन की स्लोप 1/2 है। अब आईसी तो एक होता नहीं है, आईसी तो मल्टीपल होते हैं, तो इस गिवन बजट लाइन पे आपकी यूटिलिटी कब मैक्सिमाइज होगी बताइए। हमने और आईसी ड्रॉ करना स्टार्ट करें जी। देख रहे हैं आप ध्यान से। तो अगर आप सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च करेंगे, सारा, दिस इज द इक्विलिब्रियम नाउ। तो सारा का सारा पैसा कंज्यूमर कहाँ खर्च कर रहा है बच्चे, कमोडिटी एक्स पे, गुड एक्स पे सारा का सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपको समझ में आ रही है। मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ करी, इस बजट लाइन पे हाईएस्ट आईसी देख लो कौन सा पहुंचेगा, ये वाला आईसी आएगा जो एक्स एक्सिस पे टच करेगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर सारा पैसा एक्स पे खर्च कर देगा और वाई की डिमांड विल बी 0, तो वाई की डिमांड 0 हो गई और सारा पैसा एक्स पे खर्च करेगा, तो m/p1। तो अगर ln सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास दे रखा है और अगर प्राइस रेशो दोनों सेक्शन की स्लोप से भी कम होती है, तो कंज्यूमर विल परचेज ओनली गुड एक्स एंड विल नॉट परचेज एनी यूनिट ऑफ वाई। समझ में आती है कहानी? हाँ जी, समझ में आती दोस्त कहानी? कहते सर समझ में आती है जी। अच्छा जी, इस वाले केस में देखते चलो एक बार। अब हमको प्राइस रेशो जो है दोस्त, वो क्या है, 2 से ज्यादा है। व्हाट इज 2? 2 इज द स्लोप ऑफ स्टीपर सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द रिप्रेजेंटेड बाय द दिस रेड लाइन। रेड लाइन की स्लोप से भी ज्यादा है बजट लाइन की स्लोप। तो इस बार जो हमारे पास बजट लाइन बनने वाली है, दैट विल बी स्टीपर देन दी रेड वाला सेक्शन, उससे भी स्टीपर ड्रॉ कर दे। मान लो हमने उससे भी एक स्टीपर लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने कहा ये मान लीजिए ये है, मैं कहा देखो इससे भी स्टीपर ड्रॉ कर दी, ये बजट लाइन है। अब इस गिवन बजट लाइन पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी बताइए। आप आईसी ड्रॉ करेंगे और बहुत सारे, हमने कहा जी मान लो हमारे पास ये एक आईसी है, आईसी तो बहुत सारे होते हैं, तो सारा का सारा पैसा आपको कहाँ पे खर्च करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ गुड वाई के ऊपर। अगेन कॉर्नर सोल्यूशन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जो डिमांड होगी वो एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड कंज्यूमर विल परचेज ओनली एंड ओनली वाई, दैट इज m/में p2। तो दिस विल बी द डिमांड फंक्शन ऑप्टिमल चॉइस केस नंबर 2 के लिए।
कहता सही है सर, आगे चलते हैं दोस्त। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखिए जी, केस नंबर 3 में फिर डायग्राम बन गया। देखो टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा फायदा हो जाता है ना, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ता। कहता नाउ द प्राइस रेशियो इज 1/2 और ब्लू वाले सेक्शन की स्लोप भी क्या है 1/2। तो नाउ द बजट लाइन विल कोइंसाइड विद दैट सेक्शन, यस और नो। बजट लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, कहता बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगी। देखो ध्यान से, अगर मैं बजट लाइन को कोइंसाइड कर दूं इस सेक्शन से, यहां से ऐसे आ गई, हाँ जी, बजट लाइन कोइंसाइड कर गई इस सेक्शन पे, कहते बिल्कुल कर गई। तो कंज्यूमर कौन कौन से बंडल्स यहां ले सकता है, प्लीज देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से लेके यहां तक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कंज्यूमर यहां से लेके यहां तक एक्स कुछ भी खरीद सकता है। भाई जब बजट लाइन और आईसी एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, है ना, कोइंसाइड करते हैं, तो जितनी रेंज में ओवरलैप करते हैं वो उस रेंज में कुछ भी खरीद सकता है। तो यहां से लेकर के यहां तक, देख रहे हो आप मेरी बात, तो यहां से लेकर यहां तक कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम कर सकता है एक्स के लिए। वाई के लिए बात नहीं कर रहा हूं, एक्स के लिए बात कर रहा हूं। इस रेंज में एक्स का आप कोई भी यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से लेके यहां तक, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये तो बी पॉइंट क्या है, बजट लाइन का कौन है, m/p1। तो x स्टार बिलोंग्स टू इस वाले नंबर। अब ये नंबर कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, ये नंबर कैलकुलेट करना है हमको। ये कितने क्वांटिटी है, ये किस किस के इंटरसेक्शन से आ रहा है, ये जो बजट लाइन और y इज इक्वल टू एक्स के इंटरसेक्शन से निकाल सकता हूँ। भाई बजट लाइन ये रही ना आपके पास, देखो बजट लाइन जो यहाँ से, देखो मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरी बजट लाइन है ना हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, कहता हाँ जी, और ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो इनके इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए, कहते बिल्कुल आ जाएगा। तो हम बजट लाइन की इक्वेशन लिखी हमने, P1x प्लस P2y इज इक्वल टू मनी इनकम, और उसको इस वाली लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवा दिया। तो हमने क्या किया दोस्त, y के बदले क्या रख दिया, x रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई m/में P1 प्लस P2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है, ये वाली जो वैल्यू है, ये बेसिकली क्या है, ये m/में P1 प्लस P2। तो कंज्यूमर कैन परचेज एनी क्वांटिटी ऑफ x फ्रॉम m/P1 प्लस P2 टू m/P1 इंक्लूसिव इंटरवल्स। ये वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। कहते हैं फिर y पे कितना खर्च करेंगे, y इज व्हाट। तो आप x के लिए इस रेंज में कहीं पर भी कर सकते हो, बट व्हाट वी डोंट नो द यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो भी आपकी मनी इनकम है m, आपने x पे कितना खर्चा किया, P1 x स्टार, अपनी पूरी मनी इनकम में से एक्सपेंडिचर ऑन x को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द रिमेनिंग मनी इनकम, एंड डिवाइड बाय P2। तो दिस विल बी द डिमांड फंक्शन। आपकी जो भी मनी, आप बजट लाइन में पुट कर दो ना, एक ही बात है। बजट लाइन में आप इसके बदले क्या रख दो, P1 इंटू एक्स स्टार रख दो, और y की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा, मनी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑन गुड x डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ 2। दिस विल बी द, हाँ जी, डिमांड फंक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस रेशियो। अगर ये वाली प्राइस रेशियो हमारे पास है तो होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चले आगे केस 4 पे चलते। केस 4 अब आपके लिए इजी लगेगा, मैं डायग्राम दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, इस बार जो बजट लाइन है, इस बार जो बजट लाइन है उसकी स्लोप क्या है जी, कहते हैं 2 किसकी स्लोप है, स्टीपर वाले सेक्शन की। तो इस वाले सेक्शन से कोइंसाइड कर देगी, देखो बजट लाइन, हाँ जी, इस वाले सेक्शन से कोइंसाइड करेगी, कहते हैं बिल्कुल कोइंसाइड करेगी। तो अब आप y कितना खरीद सकते हो, हाँ जी, इस बार कंडीशन किस पे लगेगी, y पे। तो इस बार y कितना खरीद सकते हो, ये रेंज में, इस रेंज में आप कुछ भी y खरीद सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, वही x इज इक्वल टू y और बजट लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यू विल गेट दिस पॉइंट, ये भी वही आएगा सेम m/P1
P1 प्लस P2। तो y स्टार क्या होगा, y स्टार कैन बी एनी नंबर फ्रॉम m अपॉन P1 प्लस P2 टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, m अपॉन में P2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी बंडल खरीद सकते हो इंक्लूसिव इंटरवल। और बाकी बचा सारा पैसा किस पे खर्च करोगे, x पे खर्च करोगे। तो x स्टार विल बी इक्वल्स टू, आपकी मनी इनकम है m, आपने y पे कितना खर्च किया, P2 into y star, this is the leftover amount divided by the price of good one. So these will be the demand function for this price ratio. Am I clear on this? अच्छा जी, लास्ट टॉपिक एक बार देखते हैं, बस लास्ट टॉपिक का मतलब है लास्ट केस। अभी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया दोस्त, बड़े ध्यान से देखिए। नाउ द प्राइस रेशियो बिलोंग्स टू any number between half and 2. Half is basically 0.5, half is basically 0.5 ना। तो 0.5 से लेके 2 तक कोई भी नंबर ले लो, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, एनी नंबर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक एनी नंबर। तो बजट लाइन ऐसी होगी, बजट लाइन ऐसी होगी जो ब्लू वाले सेक्शन से क्या हो, जो ब्लू वाले सेक्शन से क्या हो बेटा, हाँ जी स्टीप, और रेड वाले सेक्शन से क्या हो, फ्लैट। ब्लू वाले सेक्शन से क्या हो जाए, स्टीप हो जाए, और रेड वाले सेक्शन से फ्लैट। ऐसे समझाने के लिए मैंने सपोज करिए, ऐसे समझाने के लिए मैंने कहा 1 मान लेता हूँ। लेट अस सपोज इट्स नॉट नेसेसरी कि इनका मिड पॉइंट लेना है, कोई भी नंबर ले सकते, 0.6, 0.7, 1.9, यू कैन टेक एनी नंबर, ठीक है। एनी नंबर मींस एनी नंबर, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए बस एक बार मैं कर देता हूँ। मैंने कहा मान लो मैंने एक ऐसी बजट लाइन ले ली जिसकी स्लोप 1 है। देखो जो ब्लैक कलर से मैंने बजट लाइन ड्रॉ करी है, ब्लू से देखोगे तो कैसी दिखाई देगी, स्टीप। ब्लू के कंटेक्स्ट में देखोगे तो स्टीप दिखाई देगी, और रेड के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये फ्लैट दिखाई देगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? कहता हाँ सर सबको समझ में आ रही है। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, इट्स नॉट नेसेसरी कि मिड पॉइंट लेना है कि आप बोलोगे दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पता है इसकी स्लोप 1 है। कैसे सर आपको कैसे पता स्लोप 1 है, ठीक है। वो आप, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, बी वाला जो पॉइंट है ना, इट इज व्हाट 10,0। अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग निकालते थे, डी पॉइंट क्या था 0,10, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला लगाओगे तो स्लोप विल बी इक्वल्स टू 1। ऑल्दो खैर मेरे को 1 से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि हमें ऐसी बजट लाइन चाहिए जिसकी स्लोप दोनों नंबर्स के बीच में हो, ठीक है। अब ऐसी बजट लाइन पे हाईएस्ट आईसी देखो क्या है, क्या बजट लाइन का जो एंड पॉइंट है, देखो प्लीज ध्यान से, बजट लाइन का जो एंड पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पर, ये जो पिंक कलर से, क्या ये हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है? नो। क्या एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है ये वाला, क्या ये हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है? नो। वी कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखो जी कैसे, मान लो हमने आईसी बनाना स्टार्ट करे, आप अफोर्ड कर सकते हो? कहते हैं यस। और ऊपर चलिए, और ऊपर चलते तो हम किंग तक आ जाएंगे ऐसे चलते चलते। तो आपके पास जो जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला किंग वाला पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। किंग वाला पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, किंग वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, सॉल्व किया था ना हमने बजट लाइन को, और इस वाली इक्वेशन x = y को सॉल्व किया था। तो x की और y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बताइए। हाँ जी, क्या वैल्यू आई थी, m अपॉन में P1 प्लस P2, और ये भी आई थी हमारे पास m अपॉन में P1 प्लस P2। तो इन दिस सिनेरियो x स्टार विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में P1 प्लस P2 एंड y स्टार विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में P1 प्लस P2। तो हमारे पास ऑप्टिमल चॉइस क्या होगी इन दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन? इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो के ऊपर सारी कहानी डिपेंडेंट है। 5 केसेस सबको समझ में आ गए। 110 बच्चे इसमें मीटिंग में हैं, मुझे पूरे 110 एसएमएस चाहिए, 110 पूरे 110 एसएमएस चाहिए। अगर समझ में आया है तो 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो उस बहुत डिटेल में पढ़ाने की आपको कोशिश करी है मैंने, ठीक है, कि एक बच्चे को कोई बात छूट ना जाए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी है।
मेरे को 110 के 10 बच्चों का पूरा रिप्लाई यहाँ चाहिए, फास्ट। दोस्त देखो, दीज आर द लाइव क्लासेस, ठीक है। तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग, हर क्लास जो भी आपकी क्लास होगी लाइव, हर क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पर अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने में ऑब्वियसली 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। 48 आवर्स कम से कम मान के चलिए अपडेट होने में लग जाते हैं। तो वैसे तो आपको रेगुलर जो भी हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर इन केस आपकी कोई क्लास स्किप हो जाती है तो वो हमारे ऐप पर अपडेट हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उनके साथ, उन लोगों को अदर देन दिस लाइव क्लासेस हम उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस है, ऑलरेडी जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसको किस पैटर्न से देखना है। तो उसको किस पैटर्न से देखना, उसकी इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हो सकता है हम लाइव क्लासेस ले लें। अदर देन दिस क्लासेस, तो ये तो पढ़ाने की क्लास है ना, इसके अलावा भी हम लाइव क्लासेस लेकर के जूम पे, है ना, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको कैसे स्टार्ट करें। और लाइव क्लासेस अलग चलती रहेंगी और वहां से इंस्ट्रक्शंस अलग से चलती रहेंगी। फाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी, तो ये हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। डीएससी का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्त। देखिए जी क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वहां से उठाया मैंने। बेसिकली ये डीएससी का था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ना, उसको करवाने के लिए सारी कहानी लिखी थी मैंने। देखो जी क्वेश्चन क्या है, इट इज डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2011 का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली कुछ और होगा, मेरे सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, सेम फंक्शन जो भी लिखा है, x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस y। मनी इनकम आपको दी हुई है 100। प्राइस रेशो जो आपको गिवन है दैट इज, आपको प्राइस गिवन है P1 is 20 and P2 is 30. फाइंड ऑप्टिमल चॉइस। तो देखो, अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वहां पे उन्होंने प्राइस रेशो गिवन, ऑब्वियसली हमको ABCD आंसर दे रखे हैं। सॉल्व कीजिए फटाफट से, सॉल्व करके फटाफट से मेरे को भेजिए आंसर वेरी फास्ट। ना आपको आईसी बनाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप फटाफट से प्लीज मेरे को आंसर लिख के भेजिए इसके। एनीवन, फटाफट से आंसर लिख के भेजिए, क्या आंसर आएंगे। आंसर सॉल्व करिए, फोटो क्लिक करिए, मेरे को भेजिए, आई विल चेक। यस, फर्स्ट आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये नाम नहीं पता, विनायक जी फ्रॉम केएमसी, एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा आपका आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये अरे अरे भाई, ये कौन आंसर दे रहा है, मैडम का क्या नाम है, आकांक्षा दत्ता जी। आकांक्षा जी आपने आंसर दिया 50,50। हाउ इज इट पॉसिबल, 50,50 कैसे हो सकता है, इतने तो यूनिट्स को खरीद ही नहीं पाएगा बच्चे, 50,50 तो खरीद ही नहीं सकता। साहिबा जी आपका आंसर भी ठीक है, चलो ठीक है जी। आइए हम एक बार करते हैं आगे, फिर देखो। देखो वो डायग्राम में दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी है मेरे पास तो, है ना, मैं इसको यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। बेटा ये सेम क्वेश्चन था, प्राइस रेशियो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, प्राइस रेशियो इज 20/30 2/3 और यू कैन से 0.66। तो ये आपका है हाफ, मतलब 0.5। तो ये बात तो हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारी जो प्राइस रेशियो है वो दोनों के बीच में आ रहा था। बेसिकली अगर मैं पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं, इफ कंपेयर्ड विद प्रीवियस क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूं बेटा, तो हमको समझ में आ रहा है इट इज केस नंबर 5। ये केस नंबर 5 है, इट इज केस नंबर 5, है ना। केस नंबर 5 है नहीं, कहते बिल्कुल है। वहां पर किंग पर इक्विलिब्रियम आता है, तो एक्स स्टार इज इक्वल्स टू, और किंग की क्या वैल्यू, m अपॉन P1 प्लस P2, m अपॉन P1 प्लस P2, और एक्स वाई स्टार इज ऑल्सो m अपॉन
P1 प्लस P2, m दे रखा है आपको 100 और दोनों प्राइस को ऐड करेंगे दैट कम्स टू 50, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 and similarly 2, तो 2, 2 is the optimal choice for this question, ठीक है जी, 2, 2 is the optimal choice for this question, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जो सही जवाब देगा ना उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है जी, मैं गिफ्ट नॉर्मली देता नहीं हूँ, हाँ दिल कर रहा था बस देने का दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस समझिएगा। आपको फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम ऑफ, साथ साथ नोट करिए क्वेश्चन, x प्लस 5y कॉमा 5x प्लस वाई, एक आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, कहता है इफ ऑप्टिमल चॉइस इज 5, 0, बता दिया है कि ऑप्टिमल चॉइस क्या है, व्हाट कैन बी द प्राइस रेशियो, आपको बता दिया है, हाँ जी, ठीक है जी, गिव मी द आंसर्स प्लीज, सॉल्व कीजिए फटाफट से, मेरे को व्हाट्सएप करिए, वेरी फास्ट सॉल्व कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप करिए प्लीज। एक बच्चे का आंसर आया है लेस देन 1/5, ठीक है, आगे और बच्चों के वेट कर रहा हूं दोस्त मैं अभी, हाँ जी, 2 जनों ने आंसर सही भेज दिया है मेरे को, मैक्सिमम लोग जो मेरे को आंसर भेज रहे दोस्त वो भेज रहे हैं लेस देन 1/5, मैक्सिमम जो लोग आंसर दे रहे हैं लेस देन 1/5, बेटा आपने तो गलत भेज दिया, ग्रेटर देन 5 बोल दिया किसी ने, तो सब लोग जो आंसर मैक्सिमम भेज रहे दैट इज आंसर, वो कह रहे हैं लेस देन 1/5, विच इज अ रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर है दोस्त। क्यों गलत आंसर है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा यूज करिएगा। मैंने उस डायग्राम को फिर उठा लिया, बस फर्क क्या होगा, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो दोस्त, बस जहां 1/2 था उस 1/2 के बदले स्लोप कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी 1/5 हो जाएगी, और जो 2 था उसके बदले 5, 1/5 ऐसे ही। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, आई विल नॉट रिपीट, मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में देखना, आपके दिमाग में आया अरे यार सारा पैसा एक्स पे खर्च कर रहा है, सारा पैसा एक्स पे तब खर्च करता है जब बजट लाइन सबसे ज्यादा फ्लैट होती है, तो आपने सीधा कह दिया कि लेस देन 1/5। प्लीज सुनना, यहाँ पे मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे आपको ले चल रहा हूँ एक बार, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना दोस्त, सारा पैसा एक्स पे खर्च कर रहा है, यानी कि बजट लाइन का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे केस 1 अगर आप देखोगे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे केस 1 देखोगे तो यानी कि केस 1 इज ओके, तो प्राइस रेशियो इज लेस देन 1/2, तो वहां पे लेस देन 1/5 हो जाएगी। सेकेंड केस में यहाँ पे कहीं पर भी एक्स एक्सिस पर इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। थर्ड केस पर, हाँ थर्ड केस पर बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड केस पे जो आपका इक्विलिब्रियम आ सकता है वो कहता है इस रेंज में कहीं पर भी आ सकता है, इस रेंज में कहीं पर भी आ सकता है, तो कहीं पर भी में ये बी पॉइंट भी तो इंक्लूड होता है, समझ रहे मेरी बात। तो थर्ड केस में एक पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर अपना सारा पैसा किस पे खर्च कर दे, गुड एक्स पे खर्च कर दे, तो 1/5 इक्वल टू 1/5 वाला केस भी एक्सेप्ट किया जाएगा, लेस देन 1/5 तो होगा ही होगा, इक्वल टू 1/5 अगर प्राइस रेशियो है तो भी वो ऑप्टिमल चॉइस हो सकती है, देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी। हाँ केस नंबर 4 पे नहीं आ सकता, केस नंबर 5 पे नहीं आ सकता, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हमारे पास आएगा दैट प्राइस रेशियो लेस देन इक्वल टू 1/5, प्राइस रेशियो विल बी लेस देन इक्वल टू 1/5। दोस्त सबको समझ में आ गया ना कि मैंने इक्वल वाला भी क्यों कंसीडर किया है, इक्वल वाला भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए सवाल में क्वेश्चन यही होता है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन 4 लिख रहा हूँ, सेम ही क्वेश्चन है, यूटिलिटी फंक्शन इज मिनिमम ऑफ x प्लस 5y कॉमा 5x प्लस y इफ
ऑप्टिमल चॉइस इज, इफ ऑप्टिमल चॉइस इज 4,4, कहता है ऑप्टिमल चॉइस आपकी ये है, प्राइस रेशो क्या होगी जी बताइए। यानी इस बार जो आपका इक्विलिब्रियम है, इस बार जो आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है दोस्त, वो कहाँ आ रहा है, 45 डिग्री लाइन y इक्वल टू x पे आ रहा है। तो y इज इक्वल टू x पे कब कब आ सकता है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होती है ना। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसे, तो दिस ये इसके ऊपर मतलब इस वाली लाइन पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो कब कब आ सकता है। 3 केसेस होते हैं 5 में से। देखो आपको याद दिलाता हूँ एक बार। केस नंबर 1 में स्कोप नहीं है, केस नंबर 2 में भी स्कोप नहीं है, दोनों में एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। केस नंबर 3 में, हाँ जी केस नंबर 3 बताइए, ये इस वाले पॉइंट के आने का स्कोप है, कहता हाँ जी बिल्कुल है। यहां से लेके एंड तक जाना तो ये भी इंक्लूड है, तो यानी इक्वालिटी टू 1/2 वाला भी आ जाएगा। अच्छा इसमें भी यहां से यहां तक होता है, तो इसके अंदर भी ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो सकता है। तो 1/2 वाला भी हो सकता है और 2 वाला, तो उस क्वेश्चन में 1/5 वाला भी हो सकता है और 5 वाला भी हो सकता है। और केस नंबर 5 में तो होता ही एग्जैक्ट ये है, तो केस नंबर 3 भी फुलफिल करेगा, केस नंबर 4 भी कर सकता है, केस नंबर 5 भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का बताइए आंसर, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, तो प्राइस रेशियो आपकी क्या हो सकती है, एनी नंबर फ्रॉम 1/5 to 5, जिसमें 1/5 भी इंक्लूड हो सकता है केस नंबर 3 की वजह से, और 5 भी इंक्लूड हो सकता है केस नंबर 4 की वजह से। तो इसको हम इंक्लूसिव इंटरवल्स में डाल देंगे। तो बेसिकली केस 3, केस 4, केस, इफ वी विल कंपेयर दिस क्वेश्चन टू द क्वेश्चन नंबर 1, तो केस 3, केस 4, केस 5 तीनों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1/5 से लेकर 5 तक इंक्लूसिव इंटरवल्स में ये फुलफिल हो सकता है। Am I clear on this? यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है दोस्त मेरी? हाँ जी पक्का से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस है दोस्त, खाली आपको पता लगना चाहिए कहाँ इक्वालिटी है कहाँ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। सेम यूटिलिटी फंक्शन फिर लगा दिया दोस्त मैंने आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ये। यूटिलिटी फंक्शन देखने में सेम है ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, if consumer says that, if consumer says that he will surely consume, he will surely consume positive quantity, he will surely consume positive quantity of both goods, कि दोनों गुड्स की पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो नहीं, श्योरली पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो, खरीदेगा ही खरीदेगा। व्हाट विल बी द प्राइस रेशियो, कहते हैं श्योरली दोनों गुड्स की पॉजिटिव क्वांटिटी मुझे खरीदनी ही खरीदनी है। तो बताइए दोस्त प्राइस रेशियो मेरी क्या होगी। हाँ जी, अब एक बात समझना दोस्त बड़े ध्यान से, 5 केसेस से आइए देखते हैं 5 केसेस को एक बार कंपेयर कर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे सारा हो रहा है ना, इसलिए उस पर टाइम लगाया था। केस नंबर 1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्त, केस नंबर 1 तो रिजेक्ट हो गया है, केस नंबर 1 रिजेक्ट हो गया बिकॉज यहां पे y कैन बी 0, जबकि वो कह रहा है श्योरली दोनों की खरीदनी है पॉजिटिव, तो केस नंबर 1 रिजेक्टेड। केस नंबर 2 में x 0 है, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड बिकॉज हमको दोनों गुड्स चाहिए पॉजिटिव। केस नंबर 3 दोस्त, केस नंबर 3 के अंदर भी अगर मैं देखूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सारा पैसा एक्स पे खर्च कर दे और वाई विल बी 0, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर वो बोलता है कि श्योरली उसको एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर में खरीदना ही खरीदना है, तो केस 3 भी रिजेक्ट होगा बिकॉज केस 3 में एक ऑप्शन है, अगर वो सारा पैसा एक्स पे खर्च कर देगा तो वाई की क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो केस 3 भी रिजेक्टेड। सिमिलरली केस 4 में एक पॉसिबिलिटी है इस वर्टिकल एक्सिस पे कि वो सारा पैसा वाई पे खर्च कर देगा, तो अगर सारा पैसा वाई पे खर्च करेगा तो एक्स की डिमांड विल बी 0, तो श्योरली पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, तो केस 4 भी रिजेक्टेड।
तो सिर्फ केस नंबर 5 बचता है जहां पे किंग पर हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 5 बचता है जहां किंग पर इक्विलिब्रियम है, यानी x इक्वल्स टू y की लाइन पर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे डेफिनेटली ना कभी x 0 हो सकता है ना y 0 हो सकता है। तो ओनली 5th के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर लिखेंगे आप, हाँ जी, तो प्राइस रेशियो बिलोंग्स टू 1/5 to 5 नॉन इंक्लूसिव इंटरवल्स। ठीक है जी, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। एक बच्चे ने बोला दोस्त कि सर केस नंबर 3 को क्यों रिजेक्ट किया। देखो बच्चे, केस नंबर 3 को क्यों रिजेक्ट किया, यहाँ देखिए प्लीज ध्यान से। केस नंबर 3 में आप यहां से लेकर के यहाँ तक कोई भी बंडल ले सकते हो, कहता हाँ जी। यहाँ से यहाँ तक कोई बंडल में, ये एक्स एक्सिस वाला बंडल भी आता है, कहता हाँ जी आता है। तो यानी कि अगर सारा पैसा आप एक्स पे खर्च करोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो हमको नहीं करनी। उसने बोला है श्योरली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो सकता है जहां पे y की वैल्यू 0 हो सकती है और हमको दोनों को श्योरली पॉजिटिव चाहिए। दैट्स व्हाई दिस केस इज रिजेक्टेड। एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ जी दोस्त, जिसने पूछा था y केस रिजेक्टेड, क्लियर हो गया दोस्त? प्लीज लेट मी नो। चलिए गुड। चलो जी, अब नेक्स्ट, ये एक वेराइटी थी, है ना। अब एक नेक्स्ट पैटर्न पे चलता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न प्लीज। मतलब है वो भी किंग्ड पे ही, किंग्ड आईसीज ही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया। ये तो एलन सब्स्टिट्यूट फंक्शन लिखे हुए थे ना, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में यहाँ लिखता हूँ। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, तो अब आप अपने आप भी कर सकते हैं। दोस्त नोटबुक निकालिए, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x प्लस 2y, 2x। हाँ, ये क्वेश्चन है। मिनिमम ऑफ x प्लस 2y, 2x। इसका आईसी ड्रॉ करिए और ऑप्टिमल चॉइस बताइए। आईसी ड्रॉ करिए, ऑप्टिमल चॉइस बताइए फास्ट, जल्दी से। आपको टाइम दिया दोस्त 2 मिनट का, करिए, ट्राई कीजिए प्लीज। मिनिमम ऑफ x प्लस 2y, 2x। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी एक स्टेटमेंट, दिस इज द लास्ट ट्रायल क्लास फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और कल राहुल सर की लास्ट ट्रायल क्लास होगी। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है, यू हैव टू पे द फी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप मेरे नंबर पे डिटेल्स लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डिटेल्स। तो मैं अपनी बैंक डिटेल्स, पेटीएम डिटेल्स, गूगल पे जो भी आप कहेंगे वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिटेल्स लिख के मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, होपफुली आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखते दोस्तों एक बार कहानी क्या है। देखिए, अब दो तरीके हैं, या तो कोई कांस्टेंट नंबर मान के करते हैं या हम रीजन डिसाइड करते हैं। बताओ, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बांट के करना है या नंबर से करना। चलो एक बार इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से करवा देता हूँ, नंबर के अकॉर्डिंग भी और रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम कोई नंबर अज्यूम कर ले, 10 ही कर लेते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी 10, आपको वो नंबर है तो मैं 10 ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो इफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और if 2x is equals to 10 और you can say x is equals to 5। कैसे आ गया जी? देखिए, फर्स्ट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, अगर y 0 है तो x will be 10, y अगर 0 है तो x will be 10 और x 0 है तो y will be 5। इन दोनों को उठा के ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास ब्लू कलर से जो लाइन आई है वो हो गया। और अब हम चलते हैं रेड वाली के लिए, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। दिस इज रेड वन, x इज इक्वल्स टू 5 था ना। ये तो सिंपल हमारे पास आ जाएगी, वर्टिकल लाइन आ जाएगी x इक्वल्स टू 5 में। ऐसे करके हमारे पास आ गई है जी 5 से। चलो जी, अगर आप पॉइंट्स पुट करके चेक करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। देखो जी कैसे,
एक पॉइंट हम ये रख लेते हैं दैट इज 10,0, एक रख लेते हैं 0,5, एक रख लेते हैं 5,0, एक इसके ऊपर का कोई पॉइंट रख लो, कोई भी आपका जो दिल करे, ऐसे रैंडम रख लिया मैंने, सपोज करो इट विल बी 5,10, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का लेना है तो ले लीजिए, नहीं भी लेंगे तो मुझे कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं। ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 होगी। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है जो ब्लू कलर के बॉक्स में है, उसमें एक्स की वैल्यू 5 रख दीजिए। जैसे आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 5, 5/2, इट विल बी 5/2। नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, सी डी ई, है ना। सारे पॉइंट्स एक एक करके चेक कर लेते, चलो जी। ए पॉइंट क्या है जी हमारे पास, 10,0, यूटिलिटी फंक्शन पुट करिए, x के बदले 10 रखेंगे, y के बदले 0 रखेंगे, है ना। तो मिनिमम ऑफ x 10 रखेंगे तो 10 और y रखेंगे 0, तो आंसर आया 10, यानी इसने ये वाला फुलफिल कर दिया है, 10 ही चाहिए ना हमें। अच्छा, बी पॉइंट चेक करते हैं, 5,0, तो मिनिमम ऑफ x की वैल्यू रखी आपने 5, तो 5,10, मिनिमम इज 5, रिजेक्टेड। सी पॉइंट चेक करिए, 0,5, यूटिलिटी फंक्शन में मिनिमम ऑफ x के बदले 0 रखेंगे, y के बदले 5, तो 2 × y इज 10,0, तो मिनिमम इज 0। सी इज ऑल्सो रिजेक्टेड। डी चेक करिए, दैट इज 5/2, सॉरी 5,5/2, 5,5/2, तो यूटिलिटी फंक्शन में आएगा मिनिमम, x के बदले रखना है आपको 5 और y के बदले रखना 5/2, तो 5 + 5 हो जाएगा, कॉमा 2x का रखेंगे तो 10 आएगा, तो मिनिमम आपका 10 आ रहा है, तो डी फुलफिल कर रहा है। नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो डी फुलफिल कर रहा है। ई पॉइंट देखेंगे, दैट इज 5,10, तो 5,10 देखेंगे तो 5 रखेंगे x के बदले, तो मिनिमम ऑफ 5 और 2 × 10 दैट कम्स टू 20, 2 × x मतलब 10, तो छोटा आ गया 10, ये भी फुलफिल कर रहा है। तो कौन कौन से हमारे फुलफिल कर दिए हैं, एक तो ए पॉइंट ने किया है, एक डी पॉइंट ने किया है और एक ई ने किया है। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो ये वाला सेक्शन आ जाएगा, और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो पॉइंट है ही, और ई के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली सेक्शन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी ये वाली हमारी। तो ये जो आपका ऐसे येलो वाला आपको दिख रहा है, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम द इंडिफरेंस कर्व, दिस विल बिकम द इंडिफरेंस कर्व। ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न वो है जो मैंने ऐसी एक नंबर लेके कर दिया, ठीक है। अगर आपको उसको रीजन के अकॉर्डिंग करना है तो वी कैन डू दैट, आप रीजन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। आइए एक बार करके देखें, वो भी चलो कर लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ी सी चीजें क्लैरिटी पे आ जाएगी दोस्त आपके। क्वेश्चन को दोबारा एक बार लिख लेते हैं, आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को ही। यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x + 2y, 2x। चलो देखो ध्यान से कैसे हम क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं। केसेस कैसे बनेंगे, इफ x + 2y is greater than 2x, if x + 2y is less than 2x, if x + 2y is equal to 2x। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2y = x, यहाँ आएगा 2y is less than x, यहाँ आएगा 2y is greater than x। तो बेसिकली जो आपकी कंडीशन है जिसके हिसाब से आपको रीजन को डिवाइड करना है, वो कंडीशन ये है, वो इस हिसाब से 2y = x वाले के हिसाब से आप इसको बांटेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक प्लेन बनाया दोस्त, उसमें हमको लाइन सेगमेंट कौन सी चाहिए,
2y इज इक्वल टू एक्स, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, और स्लोप रहेगी इसकी, अब देखेंगे तो हाफ, तो थोड़ी फ्लैट हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये लाइन आ गई हमारे पास x, या यू कैन से 2y इज इक्वल टू x की लाइन आ गई। इज इट क्लियर? ये x एक्सिस है जी, ये y एक्सिस है। पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एरिया को बांट लेते हैं, है ना, हम चाहे तो एरिया को डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक येलो कलर का शेड किया दोस्त, ऊपर वाले एरिया को मैंने येलो से शेड कर दिया। मैं कहा दोस्त ये वाला एरिया है। अब मुझको बताएगा ये येलो रीजन जो मेरे पास है, इसमें कौन सा केस लग रहा है, 2y बड़ा है या x बड़ा है, बताइए। इस वाले रेंज में आप खुद पता लगा सकते हो यार, इतना मैथमेटिक्स आता है आप लोगों को। तो ये जो रेंज है हमारे पास, ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है, ये जो रेंज है दोस्त हमारे पास, इट इज व्हाट, जिसमें 2y जो है वो बड़ा है किससे, x से। लाइन के ऊपर 2y और x बराबर है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ नीचे पिंक कलर से शेडिंग कर देता हूँ, ये वाला जो एरिया है मेरे पास, ठीक है, इस एरिया के अंदर, इस वाले एरिया में कौन बड़ा है बच्चे, 2y, और x में x बड़ा है। तो जो कंडीशन आई, उस कंडीशन के बिहाफ मैंने क्या किया, अपने रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कहते बिल्कुल ठीक है। अब देखना ध्यान से कहानी क्या है, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो फर्स्ट रीजन है मेरा, ये वाला जो ये बॉक्स है बेसिकली, इसके अंदर यूटिलिटी क्या आएगी, छोटा जो होता है, तो छोटा क्या है, 2x छोटा ना इसमें, हाँ जी, छोटा कौन, 2x, तो u इज इक्वल टू 2x। तो u इज इक्वल टू 2x आया किस रेंज के अंदर, जहां पे 2y बड़ा है x से, यानी येलो वाले रेंज के अंदर। हाँ समझ रहे मेरी बात आप, येलो वाले रेंज के अंदर, हाँ जी, येलो वाले रेंज के अंदर आपको 2x वाला सेक्शन चाहिए। येलो वाले रेंज के अंदर आपको 2x वाला सेक्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे नंबर लेके बनाया था आइडिया, तो हमको लग ही जाता है उस चीज से। अगर हम एक छोटा सा उसके हिसाब से एक फंक्शन ड्रॉ कर ले, ठीक है, जैसे ऊपर हमने देखो फंक्शन ड्रॉ किया था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, है ना, और एक वर्टिकल लाइन थी। वही मान लो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है दोस्त, और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। अब हमको रेंज सेलेक्ट करने की कौन कौन सी रेंज आनी है, तो येलो सेक्शन में, है ना, दिस इज द येलो सेक्शन, आई एम सेइंग दिस इज द येलो सेक्शन। तो येलो सेक्शन में यूटिलिटी किसके बराबर है, 2x के बराबर। 2x कौन सी है, वर्टिकल वाली लाइन है। 2x कौन सी दोस्त, वर्टिकल वाली लाइन है। तो हम यहाँ पे वर्टिकल वाली लाइन को उठा लेते हैं इस रेंज में, ये रही, ब्लैक कलर से हाइलाइट कर दिया मैंने, ये उठा लिया जी यहाँ से। और ये जो रेंज है 2y लेस देन x, इट इज अ पिंक वाली रेंज। पिंक रेंज में अगर आप यूटिलिटी देखेंगे, यूटिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल आएगी, छोटा कौन है, कहते हैं x प्लस 2y। x प्लस 2y कौन सी लाइन है, डाउनवर्ड सेक्शन वाली लाइन है। तो पिंक रेंज के अंदर कौन से उठा लेंगे हम, हाँ जी, पिंक रेंज में कौन से उठा लेंगे, डाउनवर्ड सेक्शन वाले उठा लेंगे। ये आ गया जी, पिंक रेंज में हमने ये उठा लिया। एम आई क्लियर ऑन दिस। और इक्वालिटी वाला देखोगे, वो दोनों को ही फुलफिल करेगा, दोनों को ही फुलफिल करता है। u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2x, तो दोनों को ही फुलफिल कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा हमारे पास। तो ब्लैक कलर से जो इस समय आपको दिख रहा है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द इंडिफरेंस का। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए ऑप्टिमल चॉइस फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है हमें इसके लिए, अब ऑप्टिमल चॉइस फाइंड करनी है। चलो जी, ऑप्टिमल चॉइस के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप देखते हैं। जो डाउनवर्ड सेक्शन है ना, इसकी स्लोप देखोगे तो आपको यहां से इसकी निकालेंगे तो आपको 1/2 दिखाई देगी, स्लोप निकालनी आपको आती है। इसकी स्लोप देखेंगे, इट इज 1/2। और वर्टिकल सेक्शन की स्लोप देखेंगे तो वो इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से कंपेयर करना ही नहीं है, तो केस बनेंगे यहाँ पे 3, एक तो 1/2 के लेफ्ट में, एक 1/2 के राइट में, और एक एग्जैक्ट 1/2। तो पे 3 प्राइस रेशियो कंपेयर किए जाएंगे, 3 प्राइस रेशियो कंपेयर किए जाएंगे। इफ प्राइस रेशियो
is less than half if price ratio is equal to half, or third, case 3, if price ratio is greater than half। तो 3 केसेस हमने ले लिए दोस्त, लेस देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2 एंड इक्वल टू 1/2। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2। चलो जी, ऊपर से डायग्राम उठा ले, एक बार कॉपी कर लेते हैं ना, हमारे थोड़ा इजी रहेगा वहां से। मैंने इसको पिक कर लेता हूँ, डायग्राम को यहाँ से ले चलता हूँ दोस्त, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते, कोई बात नहीं, वहां पे एक बार ड्रॉ कर लेते, फिर बाकी आगे से कर लेंगे। ऐसे कुछ है ना, जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो बेसिकली आपका क्या है दोस्त, इंडिफरेंस कर्व, वो बेसिकली आपका आईसी है। चलो फर्स्ट केस कहता है प्राइस रेशियो इज लेस देन 1/2, प्राइस रेशियो इज लेस देन 1/2। तो जो बजट लाइन की स्लोप है वो हाफ से भी कम है। हाफ मतलब इसकी जो स्लोप है वो हाफ है ना, इस लेटर सेक्शन की डाउनवर्ड स्लोपिंग की हाफ से भी कम है। तो इससे भी कैसी आएगी, हाँ जी, इससे भी कैसी आएगी, फ्लैट आएगी। तो इससे भी फ्लैट अगर आपको कोई बजट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो ये रही, रेड कलर से, सॉरी हॉरिजॉन्टल हो गई, एक सेकेंड। चलो जी, ये रेड कलर से मैंने एक बजट लाइन आपकी ड्रॉ कर दी दोस्त, ठीक है। अब ऐसी बजट लाइन के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो रेड वाली बजट लाइन पे आपकी हाईएस्ट यूटिलिटी कहाँ पे आएगी बताइए। हम आईसी ड्रॉ करते बहुत सारे, तो आगे निकल गया, थोड़ा पीछे कर लेंगे। तो आपको सारा का सारा पैसा यहाँ खर्च करना है ना, ये दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो अगर आपकी बजट लाइन की स्लोप हाफ से भी कम है तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्टिमल चॉइस आएगी वो दैट इज m अपॉन में p1 एंड y स्टार विल बी इक्वल टू 0। समझ में आती दोस्त कहानी, सारा पैसा x पे खर्च कर रहे हो कैसा, बिल्कुल एब्सोल्युटली समझ में आ रही है। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ से इस डायग्राम को पिक कर लेता हूँ दोबारा से। चलो ये डायग्राम है, इसमें से बस बजट लाइन नहीं चाहिए ना मेरे को, बजट लाइन की स्लोप हमें चेंज करनी है क्योंकि यहाँ पे चले जी, इस बार बजट लाइन की स्लोप कितनी चाहिए दोस्त, हमें 1/2 चाहिए। तो बजट लाइन विल कोइंसाइड विद दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन, कहते हैं बिल्कुल कोइंसाइड करेगा। तो अगर मैं इससे कोइंसाइड करवा दूं बजट लाइन को, इट लुक लाइक दिस। तो कंज्यूमर इस बार बताइए क्या कंज्यूम करेगा, आपको पता है वो इस रेंज में है ना, इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, फटाफट देखिए बोर्ड स्क्रीन पे, इस रेंज में वो कुछ भी एक्स कंज्यूम कर सकता है, नहीं कर सकता। इस रेंज में अगर वो कुछ भी एक्स कंज्यूम कर सकता है ना, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, ये है x इज इक्वल्स टू 2y, और बजट लाइन की इक्वेशन क्या है दोस्त, p1x प्लस में p2y इज इक्वल्स टू मनी इनकम। तो आप x की y की वैल्यू अगर निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, है ना, दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2y प्लस p2y इज इक्वल्स टू m, तो y आपने कॉमन निकाला, दैट इज 2p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू m। तो y की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p1 प्लस p2,
तो x की जो वैल्यू आएगी, डबल कर दे इसको, 2y है ना, डबल कर देंगे तो 2m अपॉन में 2p1 प्लस p2। तो ये वाले जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, ये है हमारे पास 2m अपॉन में 2p1 प्लस में p2, और ये जो y की वैल्यू है इट इज व्हाट, m अपॉन में 2p1 प्लस में p2। ठीक है, तो बताओ जी, खुद बताओ सोच के, यहाँ पे डिमांड फंक्शंस क्या होंगे? डिमांड फंक्शंस क्या होने चाहिए? x बिलोंग्स टू एनी नंबर फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो x स्टार बिलोंग्स टू एनी नंबर फ्रॉम 2m अपॉन में 2p1 प्लस p2, यहां से लेके कहां तक, m अपॉन में p1 तक। इंक्लूसिव इंटरवल्स ये भी ले सकता है, और बाकी सारा बचा हुआ पैसा किस पे खर्च करेंगे? y पे खर्च करेंगे सारा बचा हुआ पैसा। तो कैसे? मनी इनकम में से p1 x स्टार अपॉन में p2, दिस विल बी डिमांड फंक्शंस। ओके, केस नंबर 3 देखते हैं अगर हम एक बार। देखो जी ध्यान से, इसमें से फिर मैं एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से बजट लाइन हटा दीजिए हमने। अच्छा जी इस बार जो स्लोप है, इस बार जो दो स्लोप है वो क्या है, 1/2 से ज्यादा है, 1/2 से ज्यादा है। ठीक है, तो कितना मर्जी उसे स्टीप, मतलब इस वाली लाइन से स्टीप करिए, जितना मर्जी स्टीप उसको करते चले जाइए आप, कितना मर्जी आप उसे स्टीप कर लीजिए। हमने लेट सपोज हम उसको इतना स्टीप कर लेते हैं, हमने रेड कलर से ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने इसको रेड कलर से बच्चे क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, रेड वाली जो है वो मेरी बजट लाइन है विच इज स्टीपर देन दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन। डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन की स्लोप 1/2 थी, हमें उससे ज्यादा स्लोप चाहिए तो हमने उसको स्टीप कर दिया। अब उसको जितना मर्जी स्टीप करो पर वर्टिकल तो नहीं कर सकते ना हम उसको, इन्फिनिटी स्लोप में 1/2 से ज्यादा है बट इन्फिनिटी तो पहुंचेगी नहीं ना हम, तो आप कितना मर्जी स्टीप कर लीजिए बट ऑब्वियसली वर्टिकल जो लाइन है उससे तो हमेशा फ्लैट रहेगी रहेगी। अब इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होगा? देखिए जी, ऐसे के ऊपर इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होगा? इस गिवन बजट लाइन पे हाईएस्ट यूटिलिटी आपको कहां मिल सकती है? हाँ जी, इस पॉइंट पर, किंग पर। कहां मिलेगी बच्चे? किंग पर मिलेगी, नहीं मिलेगी? और किंग वाले पॉइंट अभी हमने सॉल्व करे थे, किंग वाले पॉइंट सॉल्व किए थे ना, ये रे किंग वाले पॉइंट हमारे। तो यहां से एक्स स्टार जो आएगा दैट इज 2m अपॉन में 2p1 प्लस p2, और जो y स्टार आएगा दैट इज m अपॉन में 2p1 प्लस p2। तो these are the demand functions, these are the demand functions। तो बच्चे यहाँ पे हमने आज कुछ किंग प्रेफरेंसेस के बारे में सीखा है। ठीक है, और अभी और भी किंग प्रेफरेंसेस हमारे पास फंक्शंस बचे हुए, लेकिन 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया दोस्त पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, लाइव लेक्चर्स की क्लास हम कोशिश करेंगे 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटा, बस इससे ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है थक भी जाते हैं, इवनिंग का टाइम भी है, आई एग्री ईच एंड एवरीथिंग। तो 1 घंटा और सवा 1 घंटे के आसपास ही हम लोग, या मैक्सिमम 1.5 घंटे तक ही हम कोशिश करेंगे कि आपके लाइव सेशंस को कंडक्ट करें। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्त। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा उसके पास पीडीएफ वगैरह ये सब वो सब अपने आप पहुंचता रहेगा। ठीक है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरा नंबर ना हो, ठीक है, इस बात की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है दोस्त। ठीक है, तो कल राहुल सर विल टेक द क्लास। जो लिंक आपने आज यूज किया है उस सेम लिंक से कल क्लास होगी, सेम टाइमिंग 6 o'clock। कल के बाद कोई ट्रायल क्लास नहीं है, स्केड्यूल रजिस्टर्ड बच्चों को इशू हो जाएगा। ठीक है जी, स्केड्यूल उनको इशू हो जाएगा। हफ्ते में 4 लाइव क्लासेस है, हमने स्केड्यूल भी इशू कर चुके हैं। 4 लाइव क्लासेस है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, आपके पास चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, यही स्केड्यूल है मेरे हिसाब से, तो मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी वीक 4 लाइव क्लासेस है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 6 PM। और उसके अलावा ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो हमारे हैं वो तो रहेंगे रहेंगे।
बाकी जो प्रोसेस है वो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। ठीक है जी, तो कल मुलाकात होगी दोस्त आप लोगों की राहुल सर के साथ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।